हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में है BHDC 131 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है आदिकालीन काव्य धाराएँ। ये इम्पोर्टेंट है जो जुलाई 2024 में आने वाली जो अभी एग्ज़ाम चल रही है, इसका एग्ज़ाम जो है वो जो आएगी, ये काव्य धाराएँ ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में। आप इसे पढ़ लीजिए। और हाँ गाइस, मैं बहुत कम समय में जो स्टूडेंट अभी तैयारी तक नहीं किए हैं वो उन लोगों के लिए मैं ज़्यादातर ये वीडियो लेके आई हूँ, वो ताकि वो पढ़ पाए कम समय में और अच्छा मार्क्स लेके आ पाए। तो ये है कुछ हेडिंग्स है इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखिए, आप पढ़िए। और जितने सारे जो क्वेश्चन हैं गाइस, मैं वो सारा ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लेके आई हूँ जो आपका जुलाई 2024 में आएगी। हाँ गाइस, मैं कुछ टिप्स भी दे रही हूँ। एग्ज़ाम में आप पॉइंट वाइज लिखिएगा तो आपका वो मार्क्स बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये है जैन काव्य। ये पॉइंट्स वाइज आप लिखने से ही आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा, और आप इसे पढ़ ही लीजिए तो बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में क्या है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे पढ़ना ही पड़ेगा। और गाइस, जैसे कि मैं जितना सारा क्वेश्चन लेके वो सारे इम्पॉर्टेंस आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है। ये है राशो काव्य भी है, ये सारा पॉइंट है, ठीक है। तो इसे आप पढ़िए। मैं कुछ इम्पोर्टेंस जो दे रही हूँ इसे मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग पढ़िए और अच्छा मार्क्स लेके आइए, ठीक है, कम समय में। तो इन लोगों के लिए ही है। तो गाइस, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन से इम्पोर्टेंस आएगा एग्ज़ाम में, तो उन लोगों के लिए ही मैं ख़ास लेके आई हूँ वीडियो। तो ये सारा ही है जो इम्पोर्टेंस है। तो और ये है भक्ति आंदोलन। ये भक्ति आंदोलन में भी ये आएगी, ये विशेषताएँ आएगी भक्ति आंदोलन की सामान्य विशेषताएँ। तो भक्ति आंदोलन की सामान्य विशेषताएँ हैं जो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ना पड़ेगा। और मैं क्या बोल रही अगेन बोल रही हूँ कि पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। ईश्वर की जो लिखा हुआ है प्राप्ति वो लिखना है, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखने से ही बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे आप देखो और पढ़िए। और देखिए 2 नंबर पॉइंट है समानता का भाव। समानता का भाव ये 2 नंबर पॉइंट है, इसे भी पढ़ लीजिए और पढ़कर एग्ज़ाम दीजिए गाइस। और हाँ गाइस, आप देखिए कि कवि क्या बोल रहे हैं, उनका क्या लाइनिंग है, उसे भी आप देखिए। कोटेशन जिसको बोलते हैं उसे भी कोटेशन के साथ लिखिए, बहुत अच्छा आएगा। गुरु महिमा और नाम स्मरण, ये 3 नंबर पॉइंट है, 3 नंबर पॉइंट है, इसे भी आप पढ़िए। और देखिए कबीर क्या है, कहते क्या हैं, उनका लाइनिंग क्या है, उसे भी आप पढ़ लीजिए। वो कबीर का तो हर एक लाइनिंग कविता का वो इम्पोर्टेंट होता है, उसे भी पढ़िए। शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता है, तो इसे भी ये पॉइंट है, ये भी लिखना पड़ेगा। तो गाइस, ये है अहंकार का त्याग और लोक जीवन से जुड़ाव, इसे भी पढ़िए। मैं बार बार बोल रही हूँ, पॉइंट्स वाइज ही आप लिखिए, एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर आपका आएगा, देखिएगा। और मैं बोलूँगी, एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ के मत आइए। ये है आपका भक्ति काव्य धाराएँ। भक्ति काव्य धाराएँ में देखिए 4 क्वेश्चन है। संत काव्य धाराएँ ये जो आएगी 2024 में जून का। निर्गुण का संत काव्य का भाव पक्ष, ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसे पॉइंट वाइज इसे भी लिखना पड़ेगा। संतों के दार्शनिक सिद्धांत 2 नंबर पॉइंट दिया हुआ है, और फर्स्ट नंबर पॉइंट आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसे अच्छे से और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें क्या बोलूँगी, याद नहीं करना पड़ेगा, आप लोग पढ़िए और समझिए, ठीक है। पढ़ने से समझने से क्या होता है, बहुत अच्छा सा माइंड में मतलब सेट हो जाता है, ठीक है। और हाँ गाइस, मैं क्या बोलूँगी कि अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको टोटल 5 क्वेश्चन ही अटेंड करना पड़ेगा। 5 क्वेश्चन में आप ये नहीं कि छोड़ देना एक क्वेश्चन, नहीं, सारा क्वेश्चन अटेंड करना ही पड़ेगा, ठीक है, करना ही होगा। अगर सारा क्वेश्चन अटेंड करोगे तो आपका मार्क्स भी बहुत अच्छा मिलेगा इग्नू में। कृष्ण भक्ति काव्य की वस्तुगत विशेषताएँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है जो आएगी एग्ज़ाम में।
मैं क्या बताई थी कि सारा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन आपको पढ़ना ही पड़ेगा और जितना सारा क्वेश्चन मैं दी हूँ वो सारा ही इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आएगी। और हाँ गाइस, एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ के मत आइएगा। 3 नंबर है रीति काव्य और आधुनिक साहित्य का प्रादुर्भाव। तो ये है रीति काव्य, परिस्थिति और प्रवृत्तियाँ। ये प्रवृत्तियाँ जो है, इस परिस्थितियाँ जो है ये आएगी, ठीक है। रीति काव्य की परिस्थितियाँ, रीति काव्य की परिस्थितियाँ में राजनीतिक परिस्थितियाँ, ये फर्स्ट नंबर पॉइंट है। आप पॉइंट वाइज ही लिखिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, पॉइंट वाइज लिखिए और इसे पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जितना नंबर का आपका वो 20 मार्क्स का ही रहता है, तो 20 मार्क्स का तो आप लोग मैक्सिमम 4 से 5 पेज लिखना पड़ेगा। सामाजिक परिस्थिति, ये 2 नंबर पॉइंट है। और यहाँ पे देखिए, ये सारा जो है क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंस है। और 3 नंबर सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, ये भी है। ये BHDC 131 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो गाइस इसे आप पढ़ना ही पड़ेगा। और देखिए, ये है भारतेंदु युग, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतेंदु युग इन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि, ये पृष्ठभूमि बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट वाइज ही आप देखिएगा और पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा ही, इसे पढ़िए आप। और ये जो क्वेश्चन मैं सब दी हूँ ये सभी इम्पोर्टेंस है और इसका एग्ज़ाम कुछ दिन बाद ही है। राजनीतिक पृष्ठभूमि, ये भी 2 नंबर पॉइंट है, राजनीतिक पृष्ठभूमि। तो कुछ दिन टाइम है, तो आप इसे देख लीजिए और पढ़ लीजिए। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आए क्वेश्चन। और राजनीतिक पृष्ठभूमि भी है। और गाइस, आप लोगों को जो जो सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। मैं उस कमेंट को रीड करूँगी, पढ़ूँगी, पढ़कर मैं उसका भी इम्पोर्टेंस निकाल दूँगी, ठीक है, और लेके आऊँगी। तो गाइस, ये है द्विवेदी युग, द्विवेदी युग भी इम्पॉर्टेंट ही है, जो भी एग्ज़ाम में आएगी। द्विवेदी युग इन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि, ये भी इम्पॉर्टेंट है, राजनीतिक पृष्ठभूमि जो मैं बताई। और ये सारा ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इग्नू में क्या है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन छोड़ के आना है। क्वेश्चन छोड़ के आने से क्या होगा, आपका मार्क्स भी कम आएगा। आई होप मैं हो सके तो अभी तो देख रहे हैं कि फ़ेल भी कर दिया जा रहा है इग्नू में, पहले ऐसा नहीं था। अभी बहुत स्टूडेंट बैक हो जा रहा है, जो जिसे एग्ज़ाम फिर से देना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं हो सके तो आप लोगों को मतलब लिखने का कुछ ये नहीं पता होगा कि किस टाइप से लिखना पड़ेगा, कितने पेजेस लिखने पड़ेंगे या फिर टाइम मैनेज, ये सब। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आती है, 3-4 क्वेश्चन इसमें से आ जाती है। हिंदी कहानी का विकास यह है। हिंदी कहानी में प्रेमचंदोत्तर कहानी का जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी 20 मार्क्स का ही आता है। 5 क्वेश्चन ही आपका 20 मार्क्स का आता है, टोटल 100 मार्क्स का। देखिए, ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो ये समकालीन कहानी भी इम्पॉर्टेंट है, ये सब भी आएगी। समकालीन कहानी पर निबंध आ सकती है। समकालीन कहानी की निबंध बताइए या फिर लिखिए, तो ये निबंध में आएगी, तो इसे लिख दीजिएगा समकालीन। पॉइंट्स वाइज लिखने से बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे देखिए, कुछ कवियों का नाम दिया हुआ है, जो आपको कवि के नाम देखिए। यहाँ पे प्रेमचंदोत्तर उपन्यास भी पढ़ना ही पड़ेगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें भी हेडिंग दिया हुआ है, पॉइंट्स वाइज दिया हुआ है, पॉइंट्स वाइज ही आप लिखिए। कुछ कवियों का नाम दिया, यशपाल अज्ञाय, इन लोगों का नाम देकर आप लिखिए तो बहुत अच्छा आएगा मार्क्स। रामेश्वर शुक्ल अंचल, ये हिंदी उपन्यास की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, ये भी है, प्रमुख प्रवृत्तियाँ भी इस इम्पॉर्टेंट है, इसे भी पढ़ लीजिए। पॉइंट वाइज ही है। मनोवैज्ञानिक उपन्यास 2 नंबर पॉइंट ही दिया हुआ है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोगों को पॉइंट्स वाइज ही लिखना पड़ेगा। मध्यवर्गीय जीवन, ये भी है, ये 4 ग्रामीण और आंचलिक जीवन का, ये स्त्री संदर्भ, ये 5 नंबर पॉइंट्स है। गाइस, इसे आप
अच्छे से पढ़ लीजिए दलित संदर्भ, इसे अच्छे से पढ़ने से ये बहुत अच्छी भाषा है। मैं किताबी भाषा है, ये ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज भाषाएं में नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। ये हिंदी निबंध का विकास है। हिंदी निबंध का विकास में हिंदी निबंध का विकास ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आएगी एग्ज़ाम में। ये सारा आप पढ़ के जाइए, देखिए आपका एग्ज़ाम में ज़रूर ये क्वेश्चन आएगा ही। ये मैं बहुत इम्पोर्टेंट ढूंढ कर निकाली हूँ क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में हेल्प हो पाए और आप अच्छा नंबर लेके आ पाए और अच्छा नंबर आए आप लोगों का। ये है बालकृष्ण भट्ट, ये सारा कुछ कवियों का नाम है। द्विवेदी युगीन, ये सारा द्विवेदी युगीन, ये सब कवियों का कुछ नाम है। उनके साथ ये सारा को ये दिया हुआ है उनके बारे में विशेषताएं, तो उसे पढ़ लीजिए। ये सारा इम्पोर्टेंट है। यह है शुक्ल युग, शुक्ल युग भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। शुक्ल युग की इम्पोर्टेंट ये सभी है, ये सब हेडिंग्स ही दिया हुआ है। गाइस आप लोगों का जो भी इम्पोर्टेंस अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई भी करूँगी और मैं वो सब्जेक्ट का, वो कोड का, वो कोर्स का मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंस लेकर भी आऊँगी वीडियो इसके आगे। तो ये जितना सारा मैं बताई हूँ ये सारा ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। और हाँ गाइस, एक भी क्वेश्चन छोड़ के मत आइए, जो भी हो आपको क्वेश्चन पूरा करना ही पड़ेगा, ठीक है। और टाइम मैनेज भी करिए, टाइम मैनेज आपको इसमें 3 घंटा दिया जाएगा क्वेश्चन का। 100 मार्क्स का क्वेश्चन जो रहता है उसमें आपको 3 घंटा का समय दिया जाएगा। उस 3 घंटे में आप लोगों को पूरा क्वेश्चन अटेंड करना पड़ेगा। क्वेश्चन गाइस एक भी छोड़ के नहीं आना है, मैं बार बार बोल रही हूँ। सभी क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे के आइए। और हाँ 20 मार्क्स का है तो आपको 4 से 5 पेज लिखना ही पड़ेगा आंसर। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर